दिल्ली तिमारपुर वार्ड 11 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया ब्रिज जैन निगम चुनाव के इस दौर में क्षेत्र के लोगों के साथ इलाके में घूम रही है। स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को जगह जगह लगे कूड़े के ढेर दिखाकर बताया कि क्षेत्र की पूर्व पार्षदा और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी अमरलता सागवान ने सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए क्षेत्र की नालियां भरी हुई है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने जितने भी विकास कार्य यहां किए हैं सभी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से नवनिर्मित सड़कों पर अभी से गड्ढे पड़ने शुरू हो गए। देखिए लोगों की ये प्रतिक्रियाएं। जी सर, क्या कहेंगे? निगम चुनाव में सब लोग गंदगी साफ करने की बात कर रहे हैं, आपको किस पे विश्वास है? देखिए जी, अभी तक जितने भी आए हैं किसी ने कोई काम करने के कुछ नहीं छोड़ा। क्या नाम, गंदगी का ये आज से नहीं कई साल हो गए, कहते कहते लोग थक गए, मगर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जितना भी काम हुआ है, नाले का हुआ, सड़क का हुआ है, सब में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई नालियां भरी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। कांग्रेस के टाइम में पहले भी काम होता आया है और कांग्रेस काम करके दिखाती है, जो लगता है कि हाँ भाई काम हुआ है। तो मतलब क्या कांग्रेस के समर्थन में आप लोग जाने वाले? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के समर्थन में जाने वाले हैं। पहले भी जो निगम पार्षद थी वो कांग्रेस की थी, वो बीच में पासा पलट के क्या नाम बीजेपी में चली गई। हमें ऐसे कैंडिडेट की दरकार नहीं है। अब हमारी प्रिया जैन जी आई हैं, ये एकदम परफेक्ट काम करेंगी यहाँ पे एरिया के अंदर, जो समस्या है उनके सुनवाई करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। तो दिलीप पांडे कह रहे हैं उन्होंने गलियां बनाई है। दिलीप पांडे ने काम करा, उसने वो करा, वो अपनी जबान से कह रहा है, क्या समझे? आवाम क्या कह रही है वो देखो। और क्या लगता है आपको इस चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे, किस दल को आप वोट करेंगे? तो हमारे यहाँ तो ज्यादा कांग्रेस का ही हो रहा है, लेकिन अब काम करने वाले तो नहीं रहे ना, परेशानी है। तो ये पहले अमरलता थी, कांग्रेस में तो थी, हाँ, अब बीजेपी में भाग गई हो। तो अब के निगम चुनाव में आप, क्योंकि कांग्रेस से ऐसी प्रत्याशी आई है जो आपके बीच में आ रही है और वादे कर रही है कि ये गंदगी और सारी चीजों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। भाई अगर ये वादा सही रहेगा, देखो ये यहाँ से हमारी वोट तो ज्यादा कांग्रेस की है, जो सही बात हकीकत तो यही है। इसको सारी दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हो इसे। आज से 5 साल पहले हुआ था, वही सीन दोबारा आएगा। कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस पहले भी आप लोग कहते हैं, आपने भी सुना था कांग्रेस नहीं आएगी, कांग्रेस आ गई थी ना 5 साल पहले। ये आपसे वादा कर रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में इसी चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने बार बार लगातार बोला कि कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है। चोरों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मेरे सामने हो तो चोर पार्टी के लोग हैं, उनका जिक्र मत करो। मुझे बताओ क्या बनाया है यहाँ वजीराबाद में? वो कभी ऐसा देखा है आपने कि जहाँ सड़क बनी हो, नाली ना बनी हो? मुझे बताओ ना। ये जो सड़क बनी है, ये सड़क नहीं बनी है, ये आर का पैसा है, जो इन्होंने सड़क खोदी है वो पैसा है। अभी दिलीप पांडे का कोई फंड नहीं लगाया, 5 साल पंकज पुष्कर रह गया, उसका कोई फंड नहीं लगाया। और परिमिला जी किस बुनियाद पाएंगे मुझे बताइए ना। परिमिला जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दिल्ली सरकार में, क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि हालात क्या है यहाँ? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बीजेपी की जो पार्षदा है जो पहले कांग्रेस से जीती थी, वो कह रही है कि मैंने इतने काम कराए कि क्षेत्र की जनता उनको। भाई मेरी बात सुनिए, 25 साल तो मुझे हो गया, अभी तक तो कोई बीजेपी कैंडिडेट जीता नहीं निगम में और आगे भी नहीं जीतेगा। 25 साल से कांग्रेस जीतती आ रही है आपके सामने, और अब भी कांग्रेस जीतेगी, आपसे वादा कर रहे हैं। और अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया मतों से कांग्रेस जीतेगी जी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया ब्रिज जैन ने मीडिया में दिए बयानों में साफ कर दिया है कि तिमारपुर सीट हमेशा से कांग्रेस की ही रही है। 2017 में भी यहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना था और आगामी निगम चुनाव में भी क्षेत्र की जनता कांग्रेस पर ही विश्वास करेंगे। आप क्षेत्र के अंदर घूम रही हैं, किस तरीके की समस्या है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो पहला सवाल आपने मुझसे किया कि किस तरीके की समस्याएं हैं, आप मुझसे ये कहिए कि कौन सी समस्या यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर तरह की समस्या है। मैं शुरू करूँ गलियों से, नालियों से, सड़कों से, एमसीडी स्कूल से, कम्युनिटी हॉल से, पार्कों से लेकर के और इस कूड़े घर तक समस्याओं का ढेर ही ढेर है। वो सरकार जो एमसीडी में 15 साल से काबिज है, उनका एमसीडी का मतलब है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। एम से मलेरिया, सी से चिकनगुनिया और डी से डेंगू।
और कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, उस सरकार में एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली, जो कि 2022 में संभावित है। जो बदलाव इंकलाब का हर घर से उठ रहा है वो यकीनन आपको पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। इन सियासतों के जो 15 साल से एमसीडी में काबिज हैं और जो केंद्र में काबिज हैं, उनको घुटने टिका देने का काम अब लोगों ने सोच लिया है। और आपने देखा नहीं है, एक आंसू गिरता है तो उसका समंदर कब बनता है, वो सियासतों को लेकर के बहा देगा। देखिए प्रिया जी, जो यहाँ की पूर्व पार्षद हैं, जो इस समय प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनका दावा रहा है कि उन्होंने जितना काम किया है और क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें ही याद कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो वाली पार्षदा जो अभी अभी स्टिंग में पकड़ी गई हैं, वो वाली पार्षदा जिनके ऊपर अभी बहुत सारा पैसा लेने के आरोप लगे हैं और उसी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था, जहां पे वो भगवा चोला पहन करके सोच रही हैं कि उनके पाप धुल गए हैं, उसी पार्टी ने उनको निकाल दिया। उसी पार्टी ने वापस उनको टिकट दे करके जनता के ऊपर छोड़ दिया कि जाओ फिर लूटो, फिर तुम्हें मौका दे रहे हैं, फिर लूटो। एक तरफ उस औरत का स्टिंग हो जाता है, सरेआम पैसे लेती हुई पकड़ी जाती है और उसके बाद में उसको भाजपा निकाल देती है। भाजपा फिर उसको टिकट दे देती है कि जाओ लूट के लेके आओ, खजाने भरने हैं सियासत के अभी। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, तो पहले यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, अब 9 नंबर में काफी सड़कें बन गई है, तो लोगों का रुझान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी तरफ है। भाई जी, मैं यही बात आपको कहना चाहूंगी कि एक बार चलिए जरा कौन सी सड़कें बन गई हैं जरा दिखवा दीजिए। एक बार यहाँ पर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो किस तरीके से, जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूलों के लिए पहुंच रहे हैं, क्या बारिशों में ये हाल होता है। अभी मैं मस्जिद पे आई सबसे मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था, तो मेरा मन किया कि मैं एक बार आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इन बहरी गूंगी बहरी सियासतों के कान खोल दूं कि जब यहाँ पे वोट मांगने आए तो एक बार ये नज़ारा देखते हुए जाएं कि क्या था। वो वोट मांगने तो जरूर आ गई मस्जिद के बाहर में, लेकिन उनसे पलट के यहाँ पे देखा नहीं गया, क्योंकि शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि आंख नीचे हो रही थी और यूं तुरंत यहाँ से भागी हैं वो। अगर उनमें दम था तो यहाँ खड़ी होती और यहाँ पे इसका जवाब दे करके जाती कि ये क्या था। और निगम पार्षदा में, पूर्व निगम पार्षदा में, वो निगम पार्षदा जो स्टिंग में पकड़ी गई हैं, उसमें दम होता तो आज यहाँ के अल्पसंख्यकों को पे सामना करती, यहाँ पे आके इस कूड़े के घर का जवाब देती। तो क्या लगता है प्रिया जी, आप लोगों से जो मिल रही है, तो आपकी बातों पे कितना विश्वास यहाँ की जनता कर रही है और क्या आपको लगता है क्या परिणाम रहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जो बदलाव की, ये जो इंकलाब की लहर हर घर से शुरू हो रही है, वो आपको पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगी। आज हर घर की महिला महंगाई से पीड़ित है, हर भाई कामकाज में बेरोजगारी से पीड़ित है। ये सफाई के मसले का चुनाव है, ये गली सड़कों के मसले का चुनाव है। वजीराबाद में, मैं कहूँगी पूरे तिमारपुर वार्ड में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप ये कहें कि कौन सा काम नहीं कराने का। 15 सालों से इन्होंने जेबें भरी हैं, जितने कर्मचारी अलॉट कराए गए हैं उन सबका पैसा उनकी जेबों में जाता है निगम पार्षदा की, वो उसको खा रही है। पता नहीं कितना बड़ा पेट भगवान ने दिया है कि जो भर ही नहीं रहा, और लगातार उनके पैसे खाते हुए वजीराबाद में कोई सफाई कर्मी भेजे नहीं जा रहे हैं। और आरटीआई के माध्यम से सारा खुलासा करूंगी इस बात का कि कितने पैसे खाए गए हैं, कितने कर्मचारी उतारे गए हैं। लेंटर माफिया का अंत होने वाला है। इसके लिए आप सभी को, क्षेत्रवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम। तो यकीनन मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। जो पहली समस्या है यहाँ पर लेके, सबसे पहले तो यहाँ कूड़े की समस्या। देखिए, आप बात कर रहे हैं, आपके कैमरे पे, आपके मुंह पे मक्खियां बैठ रही हैं। आप हम लोगों का हाल देख लीजिए कि क्या है। शायद आपका कैमरा कवर भी नहीं कर पा रहा होगा हमें ठीक से कि मक्खियां इतनी घूम रही हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम यही है कि यहाँ की सफाई कराई जाए और ये पूरा का पूरा कूड़ा उठा करके इस दिलीप पांडे की छाती पे रख करके आऊंगी, मनोज तिवारी के सर पर रख के आऊंगी। फिलहाल किस दल को सफलता मिलेगी और किस दल को जनता असफल बना देगी, ये आने वाला समय तय करेगा। कांग्रेस के तेजी से बढ़ते कदम विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को फिलहाल परेशान जरूर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी निगम चुनाव में जनता तिमारपुर क्षेत्र के लिए किस दल के प्रत्याशी को यहां से जिताकर निगम पार्षदा बनाएगी।